हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवी सीक्रेट रिकैप। फिल्म की शुरुआत में हम एक ओल्ड मैन हान प्यो को एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम सर्वर के रूप में काम करते देखते हैं। उसके यंग कोवर्कर्स उसे उसकी काइंड पर्सनैलिटी और गुड मैनर्स की वजह से पसंद करते हैं। क्रिसमस सीजन के दौरान वो अक्सर सैंटा के रूप में सजता है और रेस्टोरेंट के कस्टमर्स को एंटरटेन करता है। उसका सबसे क्लोजेस्ट कोवर्कर एक यंग मैन है जो 20s में है और उसका नाम इनग्यू है। वो अक्सर एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और उनका एक इंट्रिकेट स्टाइल ऑफ हैंडशेक भी है। एक दिन हान को अपनी डॉटर से फोन कॉल रिसीव होता है और वो गॉन। इनग्यू उसके मूड में चेंज नोटिस करता है और पूछता है कि क्या कुछ गलत है। हान उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं देता और बस चला जाता है। बाद में हम उसे हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हुए देखते हैं अपनी अब डेड वाइफ से मिलने के लिए। वो उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि उसे उस पर प्राउड है और वो उससे जल्दी ही आफ्टर लाइफ में मिलेगा। इसके बाद सीन हान की वाइफ के फ्यूनरल में शिफ्ट होता है, जहां कई लोग उसे कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं। फिर हान की अपने डॉक्टर के साथ एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होती है जो उसकी हेल्थ के बारे में वरी करता है। वो हान को एक बॉटल ऑफ मेडिसिन भी देता है उसके पेन रिलीव करने में हेल्प करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर हान से पूछता है कि क्या वो सच में अपना प्लान कैरी आउट करना चाहता है। बाद वाला जवाब देता है कि उसने पहले ही एक हस्बैंड और फादर के रूप में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी हैं। अब कुछ भी नहीं है जो उसे और वेट करवा सके। बाद में उस शाम हान स्टोरेज रूम में एंटर करता है, जहां वो एक बड़ा बुलेटिन बोर्ड रिवील करता है जो उसके प्लान के बारे में न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और दूसरे मटेरियल से ढका हुआ है। फिर वो खुद को रिकॉर्ड करता है, मेंशन करते हुए कि उसे ब्रेन ट्यूमर और अल्जाइमर्स डिजीज है। वो अपना प्लान भी रिवील करता है, जो ये है कि वो 5 लोगों को मारेगा जिन्होंने जापान के रेन में कोरिया में उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय की थी। वो उन टॉर्चर्स को डिस्क्राइब करता रहता है जो उसकी फैमिली एंड्योर्ड की। पहले उसके फादर पर फॉल्सली अक्यूज लगाया गया, अरेस्ट किया गया और पीट कर मार दिया गया। दूसरे, उसकी मदर अपने हस्बैंड की सफरिंग टॉलरेट नहीं कर पाई और डिस्पेयर में मर गई। उसका ओल्डर ब्रदर एक फ्रेंड द्वारा डिसीव किया गया और एक हॉरिफिक माइंड में काम करते हुए मर गया। फाइनली उसकी ओल्डर सिस्टर को जापानीज सोल्जर्स के लिए कॉन्क्यूबाइन के रूप में ले जाया गया। वो एम्बैरेसमेंट बेयर नहीं कर पाई और इसलिए अनथिंकेबल कमिटेड कर लिया। घर वापस आने के बाद क्योंकि हान चीजें बहुत भूल जाता है, वो कल्प्रिट्स के नाम अपनी फिंगर्स पर एनग्रेव करता है। बाद में वो जमीन से एक ओल्ड गन डिग अप करता है। अगले दिन हान इनग्यू से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे कुछ दिन के लिए अपना पर्सनल ड्राइवर बनने को कहता है। शुरू में इनग्यू अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट से टेकन अबैक हो जाता है और उसके बारे में पूछता है। हान रेस्पॉन्ड करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि अपनी एज और ड्राइवर्स लाइसेंस की कमी की वजह से उसे किसी की जरूरत है जो उसे इधर उधर ड्राइव करे। हान ये भी मेंशन करता है कि इनग्यू को उसकी करंट जॉब से फायर्ड नहीं किया जाएगा और उसे पैसे भी मिलेंगे। इसके बाद वो दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं। इनग्यू ये जानकर टेकन अबैक हो जाता है कि ये एक पॉर्श है। वो उसके बारे में पूछता है और हान मेंशन करता है कि ये एक अनरजिस्टर्ड कार है जो वो 1 हफ्ते के लिए रेंट कर रहा है। कुछ देर बाद वो अपनी पहली डेस्टिनेशन एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हान लीव करता है, इंस्ट्रक्ट करते हुए इनग्यू को कि उसका वेट ना करे या उसे कॉल ना करे जब तक वो खुद ना करे। हान फिर अपना हॉस्पिटल मैप पुल आउट करता है और उसे एग्जामिन करता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एंटर करता है और एक कपल से सीट लेने के लिए अपनी एज को एक्सक्यूज के रूप में यूज करता है। हम बाद में पता करते हैं कि उसे वो स्पेसिफिक सीट इसलिए चाहिए थी क्योंकि वो सीसीटीवी की रेंज से बाहर थी। बाद में दोपहर में एक क्लीनिंग लेडी हान को जगाती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि वो हॉस्पिटल में सो नहीं सकता। वो जल्दी ही अपना मोटिव याद करता है वहां होने का, जब वो अपनी फिंगर्स पर एनग्रेव्ड नेम्स को देखता है और डायरेक्टर की क्रैंकी वाइफ को देखता है। जब हान अपना प्लान कैरी आउट करने के लिए जाने वाला होता है, इनग्यू अनएक्सपेक्टेडली अपीयर करता है उसे स्टार्टल करते हुए। हान एंग्रीली पूछता है कि उसने उसका वेट क्यों नहीं किया, लेकिन इनग्यू असर्ट करता है कि वो वरीड था क्योंकि 5 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। हान इनग्यू को घर वापस जाने के लिए अर्ज करता रहता है, कहता है कि उसके पास इंपॉर्टेंट वर्क है। नतीजे के तौर पर इनग्यू इरिटेट होना शुरू हो जाता है। वो हान को प्रिक ना होने को कहता है, फिर चला जाता है। बाद में हान एक लॉन्ग फैब्रिक पीस का यूज करता है एक दरवाजा खोलने के लिए डायरेक्टर तक पहुंचने के लिए। जब वो अंदर पहुंचता है, वो अपने पहले टारगेट को उसके फेस पर एक ग्लास ऑफ वाटर थ्रो करके जगाता है। डायरेक्टर खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है और वो फ्यूरियसली हान से पूछता है कि वो कौन है। जवाब में हान उसे कहता है कि उसने कई साल पहले उसके इनोसेंट फादर को मारा था, इसलिए अब उसे मरना होगा। स्कैर्ड डायरेक्टर मर्सी प्लीड करता है, लेकिन हान उसके फेस को एक पिलो से ढक देता है और उसे 2 बार शूट करता है। उसे तुरंत मार देता है।
कुछ देर बाद पुलिस मर्डर सीन पर आती है, जहां क्लीनिंग लेडी चीफ कांग को उस सस्पिशियस मैन के बारे में इन्फॉर्म करती है जिसे उसने पिछली रात जाते हुए देखा था। कहीं और जब इन-ग्यू गेम आर्केड में होता है, उसे अपने फ्रेंड से एक मैसेज रिसीव होता है जो उसे हॉस्पिटल डायरेक्टर की मौत के बारे में इन्फॉर्म करता है। एक आदमी जिसने देर रात हॉस्पिटल लॉबी लीव की थी, उसे प्राइम सस्पेक्ट कहा जा रहा है। इन-ग्यू ये जानकर टेकन अबैक हो जाता है कि न्यूज पर जो आदमी है वो वही है। ठीक तभी उसे हान का एक टेक्स्ट मिलता है जो नेक्स्ट लोकेशन इंडिकेट करता है। अगले टारगेट एक ऑथर है जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। जब वो अपना काम खत्म कर लेता है और घर जाने की तैयारी करता है, हान इन-ग्यू को उसकी कार टेल करने को कहता है। इस दौरान इन-ग्यू पिछले दिन के इवेंट को उठाता है और ये भी कि उसे एक सस्पेक्ट कहा जा रहा है, लेकिन हान बस उसे इग्नोर करता है और इन-ग्यू को टास्क एट हैंड पर फोकस करने के लिए अर्ज करता है। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही ऑथर घर पहुंचता है, हान उसके पास जाता है और पास्ट के बारे में बैबलिंग करना शुरू करता है। ऑथर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है, और हान रिवील करता है कि वो उसी शख्स का ब्रदर है जिसे ऑथर ने डिसीव किया था और एक माइन में काम करने के लिए बेच दिया था। ये कहते हुए वो उस आदमी को 2 बार शूट करके मार देता है। क्योंकि हान का साइलेंसर डिस्ट्रॉयड हो चुका था, गनशॉट इतना लाउड था कि इन-ग्यू उसे सुन सके, तो उसे सुनकर वो वहां दौड़ता है। सिर्फ खुद को हान और डेड ऑथर के अनएक्सपेक्टेड सीन के बीच पाता है। इन-ग्यू टू शॉक्ड होता है मूव करने के लिए, तो वो पैनिक से कांपता है जब तक हान उसे इन्फॉर्म नहीं करता कि ऑथर पहले ही मर चुका है और उन्हें लीव करना होगा। बाद में कॉप्स सीन पर आते हैं और इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। उनमें से एक को ऑथर की एक फोटोग्राफ मिलती है जिसमें वो हाल ही में डिसीज डायरेक्टर और 2 दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ है। हान की तरफ वापस वो अपनी डेड सिस्टर के बारे में एक ड्रीम से उठता है और खुद को इन-ग्यू के हाउस पर पाता है। वो टीवी ऑन करता है और पता करता है कि न्यूज चैनल्स सस्पेक्ट यानी इन-ग्यू को ढूंढ रहे हैं। ये बाद वाले को टेरिफाइज करता है, लेकिन हान उसे काम डाउन करता है, कहता है कि कॉप्स उसे उस एंगल से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। वो ये भी प्रॉमिस करता है कि वो अपनी एबिलिटी में सब कुछ करेगा इन-ग्यू को ब्लेम्ड होने से रोकने के लिए। जैसे ही वो दोनों बात करते रहते हैं, अचानक 2 थग्स आते हैं। पता चलता है कि इन-ग्यू ने उनसे पैसे बोरो किए थे अपने फादर के मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए, तो वो उन्हें मांगने आए हैं। जब इन-ग्यू मेंशन करता है कि उसके पास नहीं है, तो थग्स कमोशन कॉज करना शुरू करते हैं। फॉर्चुनेटली हान इंटरवीन करता है और 1 हफ्ते में डेट पे करने का प्रॉमिस करता है। ये थग्स को रीअश्योर करता है और वो चले जाते हैं। बाद में हान इन-ग्यू को कैश से भरा एक बैग देता है, उसके सारे डेट्स पे ऑफ करने के लिए काफी। ये इन-ग्यू को थोड़ा ब्राइटन अप करता है और वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज करता है हान से पूछने के लिए कि वो लोगों को क्यों मार रहा है। ओल्ड मैन सब कुछ शुरू से एक्सप्लेन करता है और ये भी रिवील करता है कि उसे 3 और लोगों को मारना है। ये सुनकर इन-ग्यू का एक्सप्रेशन जल्दी से चेंज हो जाता है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर्स डिस्कस कर रहे हैं कि जापानीज आर्मी सेलिब्रेशन का कमांड कौन करेगा। चीफ कांग जल्दी से वॉलंटियर करता है जब उसे पता चलता है कि वो जापानीज ऑफिसर जिसे पहले ऑथर के रेजिडेंस पर फोटो में देखा था वहां होगा। सीन फिर इवेंट में शिफ्ट होता है जहां हान फेक आईडी के साथ सिक्योरिटी से गुजरता है। थोड़ी देर बाद वो जापानीज ऑफिसर को देखता है और उस वक्त को याद करना शुरू करता है जब उसकी सिस्टर कॉन्क्यूबाइन बनने पर मजबूर की गई थी। बाद में हान टॉयलेट की तरफ बढ़ता है जहां वो अपने साथ लाए आइटम्स का यूज करके एक एक्सप्लोजिव क्रिएट करने में मैनेज करता है। वो फिर अपनी गन उस जगह से निकालता है जहां उसने उसे छुपाया था। उसके जाने के बाद चीफ कांग, जो उस पर सस्पिशियस है, टॉयलेट सर्च करता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में जापानीज ऑफिसर अपनी स्पीच के लिए स्टेज अप्रोच करता है। चीफ कांग, जो अभी भी हान पर सस्पिशियस है, दूसरे कॉप्स को उस पर नजर रखने के लिए अलर्ट करता है। वो तुरंत स्प्रेड आउट हो जाते हैं और एरिया स्कैन करते हैं। उनमें से एक को पता चलता है कि हान ने असल में डेड ऑथर की आईडी यूज की थी। अलार्म्ड होकर वो उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन ठीक तभी हान एक्सप्लोजिव डेटोनेट करता है, रूम को स्मोक से भर देता है। कुछ देर बाद वो एक और एक्सप्लोजन क्रिएट करता है जिसकी वजह से टोटल केओस हो जाता है। कॉप्स जापानीज ऑफिसर को एक सेफ प्लेस तक एस्कॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक हान अराइव करता है और उसे किडनैप कर लेता है। वो फिर दरवाजा लॉक करता है और जापानीज ऑफिसर को एलिवेटर तक खींचता है जहां वो उसे ब्रूटली किल करता है। कॉन्ग पहले ही ग्राउंड फ्लोर पर पर्पेट्रेटर अरेस्ट करने का वेट कर रहा होता है, लेकिन जब एलिवेटर डोर्स ओपन होते हैं तो उसे सिर्फ जापानीज ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद सीन हान की वाइफ के फ्यूनरल में शिफ्ट होता है जहां कई लोग उसे कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं। फिर हान की अपने डॉक्टर के साथ एक ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होती है जो उसकी हेल्थ के बारे में वरी करता है। वो हान को एक बॉटल ऑफ मेडिसिन भी देता है उसके पेन रिलीव करने में हेल्प करने के लिए। इसके बाद डॉक्टर हान से पूछता है कि क्या वो सच में अपना प्लान कैरी आउट करना चाहता है। बाद वाला जवाब देता है कि उसने पहले ही एक हस्बैंड और फादर के रूप में अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी हैं। अब कुछ भी नहीं है जो उसे और वेट करवा सके।
बाद में उस शाम हान स्टोरेज रूम में एंटर करता है, जहां वो एक बड़ा बुलेटिन बोर्ड रिवील करता है जो उसके प्लान के बारे में न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स और दूसरे मटेरियल से ढका हुआ है। फिर वो खुद को रिकॉर्ड करता है, मेंशन करते हुए कि उसे ब्रेन ट्यूमर और अल्जाइमर्स डिजीज है। वो अपना प्लान भी रिवील करता है, जो ये है कि वो 5 लोगों को मारेगा जिन्होंने जापान के रेन में कोरिया में उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय की थी। वो उन टॉर्चर्स को डिस्क्राइब करता रहता है जो उसकी फैमिली एंड्योर्ड की। पहले उसके फादर पर फॉल्सली अक्यूज लगाया गया, अरेस्ट किया गया और पीट पीट कर मार दिया गया। दूसरे, उसकी मदर अपने हस्बैंड की सफरिंग टॉलरेट नहीं कर पाई और डिस्पेयर में मर गई। उसका ओल्डर ब्रदर एक फ्रेंड द्वारा डिसीव किया गया और एक हॉरिफिक माइंड में काम करते हुए मर गया। फाइनली उसकी ओल्डर सिस्टर को जापानीज सोल्जर्स के लिए कॉन्क्यूबाइन के रूप में ले जाया गया। वो एम्बैरेसमेंट बेयर नहीं कर पाई और इसलिए अनथिंकेबल कमिटेड कर लिया। घर वापस आने के बाद क्योंकि हान चीजें बहुत भूल जाता है, वो कल्प्रिट्स के नाम अपनी फिंगर्स पर एंग्रेव करता है। बाद में वो जमीन से एक ओल्ड गन डिग अप करता है। अगले दिन हान इंग्यू से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उसे कुछ दिन के लिए अपना पर्सनल ड्राइवर बनने को कहता है। शुरू में दौरान हान, जो बैडली इंजर्ड है, इंग्यू को बुलाता है और सक्सेसफुली प्लेस फ्ली करने में मैनेज करता है। बाद में हान अपने फ्रेंड के हॉस्पिटल में उठता है और इंग्यू से एक लास्ट रिक्वेस्ट करता है कि उसे फिल्म करे। वीडियो में हान अपने नेक्स्ट टारगेट किम के बारे में डिस्कस करता है और कैसे उसने कई कोरियन फैमिलीज डिस्ट्रॉय की थी फॉर्च्यून और ऑनर गेन करने के लिए। वो किम की सारी रॉन्ग डूइंग्स एक्सपोज करता रहता है और कैसे उसे कभी उनके लिए पनिश नहीं किया गया, बल्कि उसे एक मिलिट्री हीरो के रूप में रिगार्डेड किया गया। बाद में उन दोनों को किम के आदमी अरेस्ट कर लेते हैं। उन्हें एग्जीक्यूटेड किया जाने वाला होता है, लेकिन ठीक तभी इंग्यू असर्ट करता है कि उसके पास फिल्म की कॉपी कहीं और है, तो वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहां वो नोटोरियस थग्स रहते हैं जिससे उसने पैसे बोरो किए थे। जैसे ही दोनों पार्टीज एक दूसरे को देखते हैं, वो एक इंटेंस फाइट में पड़ जाते हैं। फॉर्चुनेटली हान इंग्यू को बचाने में मैनेज करता है। वो अपोलोजाइज भी करता है उसे इस सिचुएशन में घसीटने के लिए, और उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक्स कहता है। कॉप्स फाइट सीन पर आने से पहले हान अपनी पॉश में फ्ली करता है, लेकिन इंग्यू इतना लकी नहीं होता क्योंकि ऑफिसर कॉन्ग उसे अप्रहेंड कर लेता है। सीन फिर अगले दिन शिफ्ट होता है, जहां कई आर्मी पर्सनल किम के स्टैचू के लॉन्चिंग सेलिब्रेट कर रहे हैं। किम अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में भी अपीयर होता है। जैसे ही किम कोरिया को सेफगार्ड करने के बारे में बात करता रहता है, हान उस वक्त को याद करता है जब किम सिमिलरली बोला था, लेकिन जापान के सपोर्ट में। इसके बाद वो अपनी गन पुल आउट करता है और उसे किम की ग्रैंड डॉटर पर पॉइंट करता है। वो फिर इविल जनरल को उसके सारे पास डीड्स एक्सपोज करने की थ्रेटन करता है। कोई दूसरे ऑप्शंस ना होने की वजह से किम फाइनली बोलता है। वो डिस्क्राइब करता है कि उसने खुद को जापानीज गवर्नमेंट को कैसे बेचा, किसी भी ऐसे शख्स को इम्प्रिजन किया जो कोरियन बोलता था, कोरिया के यूथ को जापान के लिए लड़ने के लिए अर्ज किया और कई कोरियन विमेन को डिसीव्ड किया जापानीज कॉन्क्यूबाइंस बनने के लिए, जिसमें हान की सिस्टर भी शामिल थी। ये सुनकर हर कोई, किम की ग्रैंड डॉटर भी शामिल है, इस इंफॉर्मेशन से टेकन अबैक हो जाते हैं। हान फिर गन को किम की तरफ पॉइंट करता है और उसे मार देता है, मेंशन करते हुए कि वो हेल में मिलेंगे। कुछ देर बाद कॉन्ग और इंग्यू सीन पर आते हैं। वो हान को उसकी गन के साथ कॉप से चारों तरफ से घिरा हुआ नोटिस करते हैं। इंग्यू मेंशन करता है कि उसे सिचुएशन वेरी ऑड लगती है क्योंकि हान अरेस्ट हो रहा है अपने 5वें टारगेट को मारने से पहले। लेकिन जब वो उसे दोबारा रीथिंक करता है तो वो रियलाइज करता है कि 5th टारगेट कोई और नहीं, हान खुद है। हमें फिर पास्ट में ले जाया जाता है, जहां हान अपने सिस्टर से एक जापानीज सोल्जर के रूप में मिले थे। ये बाद वाले को शॉक करता है और वो पूछती है कि क्या उसे रियलाइज है कि उसने वही यूनिफॉर्म पहनी है जो उन सोल्जर्स ने पहनी थी जिन्होंने उसे हरास किया था। हान रिस्पॉन्ड करता है कि उसे इसकी परवाह नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। इसका मतलब है कि वो भी अपनी फैमिली की डिमाइस की वजह में से एक था। प्रेजेंट में वापस जब हान खुद को मारने वाला होता है, इंग्यू अपीयर करता है और उसे रोकने की बेग करता है। वो हान को ये भी कहता है कि अगर वो अनथिंकेबल कमिट करता है तो उसने जस्टिस के लिए जो कुछ भी किया है वो सब फ्यूटल हो जाएगा। ये सब सुनकर हान इमोशनल हो जाता है और फाइनली गन ड्रॉप कर देता है। फाइनल सीन में हम इंग्यू को प्रिजन में हान से मिलते हुए देखते हैं, जो अब उसे अपनी डिमेंशिया की वजह से रिकॉग्नाइज नहीं करता, लेकिन उसे उनका पर्टिकुलर हैंडशेक याद है जिसकी वजह से इंग्यू इमोशनल हो जाता है। फिल्म एंड होती है जब वो दोनों गले लगाते हैं जैसे वो पहले पास्ट में करते थे।